नंबर 729 पे अगर आएंगे तो जो दूसरा बड़ा पैराग्राफ है, ये सब क्यों किया जा रहा है? स्यादवाद की शुद्धि के लिए। स्यादवाद क्या है? तो कहते हैं वस्तु सर्व वस्तु ये अनेकांत नहीं, ये पूरा विश्व जो है वस्तुओं से बना हुआ है। जाति अपेक्षा से 6 वस्तु है और संख्या अपेक्षा से सब मिला के अनंत। संख्या को छोड़ दो, जाति मतलब उसका एक जैसा समान ये होते, तो उसमें वो कह रहे हैं ये 6 की 6 जाति अपेक्षा से सभी वस्तु अनेकांतमयी है। अनंत एक अंत, अन मतलब नहीं, एक नहीं, तो क्या अनेक, अनेक क्या है? अंत, अंत मतलब धर्म। तो परस्पर विरुद्ध जो अनंत धर्म है, जो एक साथ एक ही वस्तु में रह सकते हैं, ऐसी अनेकांतमय वस्तु है। और इस अनेकांतमय वस्तु को सिद्ध करने की ताकत, क्षमता मात्र स्यादवाद में है और किसी में नहीं। किसी की ताकत नहीं है और ये स्यादवाद मात्र अरहत सर्वज्ञ की ही वाणी में आता है और उन्हीं की परंपरा में है। बाकी सब फिर एकांत कर बैठते हैं। इसलिए हमने लास्ट में चर्चा की थी कि 363 मत में अगर स्यात् पद लगा देवे तो जैन धर्म हो जाएगा, क्योंकि सभी का मिक्सचर कर देवे। तो सभी का मिक्सचर मतलब कोई घोटाला नहीं है, अपेक्षा बस लगानी वहाँ पे तो जैन धर्म में हो जाएगा। और वो अपेक्षा नहीं करते तो एकांत धर्म होगा। और एकांत करने की वजह से संसार में घूम रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो 729 नंबर पेज पे जो दूसरा बड़ा पैराग्राफ है उसमें 5-8 लाइनें हो गई थी, फिर भी एक बार रिकॉल करने के लिए पढ़ लेते। यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है, स्यादवाद का नाश होता नहीं, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव अनेकांतात्मकत्व है। वस्तु में ये अनंत धर्म स्वभाव से, ज्ञान मात्र कहने से उसके अनंत धर्म नाश नहीं हो। आप समझना चाहिए, मतलब वस्तु को, मतलब पुद्गल को मात्र वर्ण रूप कहा, वर्ण मात्र कहने से उसके रस गंध स्पर्श अस्तित्व वस्तु तो नाश नहीं हो जाता। वो वस्तु में अपने स्वभाव से, किसी दूसरे ने दिए नहीं। तो वो कह रहे हैं ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव अपने से अनेकांतात्मकत्व है। वहां अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वही अतत है। अब तत् अतत क्या है? तो वो स्वर वाला नहीं कहा था, तत् मतलब भाव। तो जीव का भाव क्या है? तो ज्ञान। ऐसे बहुत सारे भाव है बट जिससे पहचान होती है। पुद्गल का भाव क्या है? रस, रस ही उसका तत्भाव है, गंध है उसका तत्भाव है, वो किसी में मिलेगा नहीं। अमूर्तत्व ये तत्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जीव में भी है और धर्माधर्म आकाश काल में भी है, तो वो नहीं हो सकता। तो कौन से भाव तत् है और कौन से भाव अतत है? तो वस्तु एक साथ, वस्तु में ज्ञान है तो वस्तु में ये ज्ञान ही उसका तत्भाव है जीव का। तो जीव में रसगंध वर्ण का अतत्पना स्वभाव से, किसी ने कराया नहीं। तो ऐसे ही पुद्गल में रसगंध वर्ण का तत्पना है तो पुद्गल में ज्ञान का अतत्पना है, सुख का अतत्पना है, उसमें वो वेदन नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं जो वस्तु तत् है वही अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में, अनेक वस्तु में नहीं, एक वस्तु में, एक वस्तु कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, चलेगा। एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली, वस्तुत्व का परिभाषा क्या की थी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में? तो अपने प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया करता, ये वस्तुत्व गुण का काम। द्रव्य तो हर समय करता है, तो ये वस्तुत्व ये उसका प्रयोजनभूत कार्य है। तो ये जो एक वस्तु में प्रयोजनभूत कार्य को उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। अनेकांत की परिभाषा आ गई। परस्पर विरुद्ध
दो शक्तियों का, मात्र दो नहीं, मतलब एक से एक विरुद्ध ऐसी दो है, ऐसी अनंत है, इनको जो प्रकाशित करता है वह अनेकांत है। और इस अनेकांत को समझने वाला शादवाद है। और उस शादवाद की शुद्धि के लिए एक परिशिष्ट चल रहा है, ये कलश। ऐसे तो इन्होंने 246 कलश लिखे और भी लिखने वाले हैं, वो तो जैसे मंदिर जी के ऊपर कलश चढ़ाते हैं, बट ये शादवाद अधिकार इतना महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर भाव भर दिए इन्होंने। मैं कल वापस एक बार पढ़ रहा था तो गजब की चर्चा है। एक एक चीज उन्होंने पूरी वस्तु की सिद्धि की, और वस्तु की सिद्धि नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा कल्याण किससे होगा, हमारा सुख किससे, कल्याण मतलब सुख, हमारा सुख किससे प्रकट होगा ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए वस्तु की सिद्धि, इसीलिए तत्वार सूत्र जी के 6वें सूत्र में प्रमाण और नय से वस्तु का अधिगम होता है, वस्तु का जानना होता है। वहां पे आप अच्छे से टीकाओं में पढ़ोगे, प्रमाण मतलब समग्र वस्तु और नय मतलब उसका अंश। मात्र नय से वस्तु समझ में नहीं आएगी, प्रमाण पूर्वक नय से समझ में आएगी। तो ये कह रहे हैं एक वस्तु में वस्तुत्व की प्रयोजनभूत कार्य को उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध, जैसे नेवला और सांप परस्पर विरुद्ध है, वो एक साथ रह नहीं सकते, समर शरण में रह सकते हैं, बट कैथम की बात कर रहा हूं, बट ये परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां एक ही वस्तु में रहती। हम भी वस्तु ही, हम वस्तु के अलावा है नहीं, हम मनुष्य पुरुष ये जो है ये पर्याय छोड़ दो इसे, बट हम भी एक द्रव्य, आत्मद्रव्य है। तो हमारे आत्मद्रव्य में ही प्रयोजनभूत कार्य को उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध, एक में से विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना। प्रकाशित कैसे हो रही है? वो स्वयं में हो रही है। और कहाँ होगी? ज्ञान में होगी। ज्ञान में पता चलेगा मैं नित्य भी हूँ, अनित्य भी हूँ, सत भी हूँ, असत भी हूँ, एक भी हूँ, अनेक भी हूँ, तत् भी हूँ, अतत भी हूँ। ऐसा ज्ञान में प्रकाशित हो सकता है, हम अगर थोड़ा सा विचार करें। थोड़ा कठिन जाएगा बट बने रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण है। वस्तु की सिद्धि हो जाएगी, अपना अनंत संसार खत्म हो जाएगा, अर्धपदगल पे आ जाए। ऐसा इसमें भाव भर दिया उन्होंने। देखिए क्या कहे, ये प्रकाशित का होते ज्ञान में होते, इसका होना अनेकांत है। इसलिए अपनी आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, त्व मतलब भाव, वह एकत्व अनेकत्व, सत्व असत्व और नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है, निरंतर प्रकाशित है। अज्ञानी को समझ में नहीं आता है उसकी भूल, वो समझने का प्रयास नहीं करता है उसके पुरुषार्थ की कमजोरी। बाकी वस्तु में अनादिकाल से प्रकाशित हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लग जाएगा, ये वस्तु में प्रकाशित होने लग जाएगा, ऐसा नहीं। कोई ये तो है पर्याय, बट परमाणु दिखता नहीं, बट ये अनंत परमाणु से बना है। इसमें भी तत् अतत्पना, सत असतपना, एक अनेकपना, सत नित्य अनित्यपना सब पड़ा हुआ है। वस्तु स्वभाव से आज नहीं आ रहा है, हम पढ़ रहे तब नहीं आ रहा है, अनादिकाल से। अनादि की वस्तु की सिद्धि चल रही है। क्यों? नित्यता से अनादिपना सिद्ध होगा ना उसका, और अनित्यता से उसकी उत्पादकता सिद्ध होगी, पर्याय सिद्ध होगी। तो अनादि वस्तु कैसी कहते? हम भी तो ऐसी ही सब आत्मा, मतलब आत्मा के अपेक्षा से। तो ये कह रहे हैं नित्य तो प्रकाशित ही है। कहाँ प्रकाशित है? ज्ञान में, क्योंकि उसकी ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में, अपने चतुष्टय में चकचकी प्रकाश के ज्ञान स्वरूप के द्वारा, ज्ञान स्वरूप कैसा है? चकचकायमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। किसको प्रकाशित कर रहा है? वस्तु को, स्व वस्तु और पर वस्तु दोनों को प्रकाशित करता है। उस ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयों को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पररूप के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे
परद्रव्य के रूप द्वारा अततपना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, अंतरंग में जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है उस ज्ञान में ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है, मतलब ज्ञान उस आत्म वस्तु का तत्पना है, स्वभाव है, स्वरूप है, अपनापना है, तो उससे वो प्रकाशित हो रहा है एक। और बाहर प्रकट होते मतलब आत्मा के बाहर ये प्रकट हो रहा है, आत्मा के बाहर ये शरीर प्रकट हो रहा है, माइक प्रकट हो रहा है, ये मोबाइल प्रकट हो रहा है, उस बाहर प्रकट होते अनंत गेयत्व को, ये जो अनंत गेय है, मोबाइल आदि जितने भी कुछ होंगे, भूतगल परमाणु इसके अंदर जो कुछ लेना है ले लो, धर्मास्तिका है, ये ज्ञान में प्रकट होते हैं, जानने में आते, जैसी वस्तु है ऐसा ज्ञान में झलकता है। तो वो क्या है, गेय। ये गेय कितने हैं, अनंत है। ये गेयतों को प्राप्त कहाँ प्राप्त है, बाहर प्रकट होते अनंत गेयतों को प्राप्त स्वरूप से भिन्न, आत्म स्वरूप से भिन्न, ज्ञान स्वरूप से भिन्न, मेरे स्वरूप से भिन्न, ऐसे पर रूप के द्वारा। ये मोबाइल क्या है, पर रूप है। अब ये मोबाइल पर रूप है, ये जीव जानता नहीं और किसी ने मोबाइल दिया नहीं, आत्महत्या कर लेता। तो क्यों, अज्ञानी है। आगे चर्चा चलेगी। हम कितने प्रसंग सुनते हैं, क्या कारण, किसी को कोई वस्तु दी नहीं, खत्म ऐसी, क्या मैं ज्ञान मात्र हूँ ये जाना नहीं, और वो अपने आप को उस मैं मानता है, उसने तत्पना जाना नहीं। और हम जैसे जीव अगर तत्पतन बन जाते हैं, ये वस्तु के बिना भी अपना काम चल सकता है। सहज में भूमिका अनुसार यूज करना है वो बात अलग है, आप समझना अच्छे। श्रद्धा की बात चल रही है, श्रद्धा में इसमें मेरा तत्पना नहीं है, उसकी भान होता है। 6 खंडाधिपति सम्यक दृष्टि के, ये 6 खंड में 84 मंजिल में 9 निधियों में 14 रत्नों में ये जो भी अक्षौणी सेना होगी, इसमें मेरा तत्पना नहीं है, ऐसा उनको भाषित होता। क्यों, ये आनंद दे परद्रव्य। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो, मतलब हमें भी ऐसा जानने में आना है। हमें क्या होता है, जैसे हमें धन दिखता है हमारा रस टपकने लग जाता है, अच्छा हो गया, इतना सेविंग हो गया, ये साल मजा आ गया। भूमिका अनुसार धन कमाने में बाधा नहीं बट उसमें मेरा तत्पना नहीं। मैं क्या हो गया, धनमय हो गया, मैं क्या हो गया, परमय हो गया, बस गया काम से। ये कहते वस्तु प्रकाशित कर रही, तुम समझ क्यों नहीं रहे, उस वस्तु को प्रकाशित करो, तुम भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान कौन करेगा, भेद ज्ञान में ज्ञान शब्द पड़ा हुआ है, तो ज्ञान ही करेगा और कोई करेगा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि पर रूप के द्वारा अततपना, क्यों, उसमें रसगंध वर्ण पड़ा हुआ है, उसमें जो भी अवगाहन आदि पड़ा है वो तो दिखते भी नहीं है, बट मैं इसीलिए ले रहा हूँ, मैं तो रसगंध वर्ण नहीं दिखता। तो उस पर रूप के द्वारा, उस रस गंध वर्ण के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न, आत्म स्वरूप से भिन्न, चैतन्य स्वरूप से भिन्न, ऐसे पर द्रव्य के रूप द्वारा अततपना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। अभी अज्ञान अवस्था में ज्ञान उस रूप हो रहा है। अभी उसको अगर कोई पूछे मुझे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बहुत काम करना है, बहुत पैसे कमाने, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत ये करना है, बहुत वो करना है, वो कह रहे तेरा स्वरूप नहीं है, तो भूमिका अनुसार कर। अभी गृहस्थी करनी है, अभी संसार छूट नहीं रहा है, कर। श्रद्धा में ना की तरह तत्पना नहीं भागवत तू भागेगा तो मरेगा तो तू समझदार है तो समझ, ज्ञान में समझ। तो ये कह रहा है तेरा अततपना है। सहभूत, साथ ही प्रवर्तमान, साथ ही कौन प्रवर्तमान करता है, गुण। गुण एक साथ प्रवर्तन करते, एक साथ क्यों करते प्रवर्तन, ये प्रश्न होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ये मोक्ष मार्गस्थ जो मोक्ष जीव है, जिज्ञासु जीव है, ये खोजी जीव, ये वैज्ञानिक जीव, ये एक साथ क्यों प्रवर्तन करते। जैसे वर्तमान में अपने चतुष्कय में ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, श्रद्धा गुण एक साथ प्रवर्तमान कर रहे हैं, एक के बाद एक नहीं कर रहे कि ज्ञान गुण ने प्रवर्तन कर लिया, फिर ज्ञान गुण थोड़ा सो गया, फिर बोलता है श्रद्धा गुण प्रवर्तमान होगी, फिर चारित्र गुण होगा, फिर सुख गुण होगा, फिर अस्तित्व गुण होगा। ऐसा नहीं, पर्याय में ऐसा होता है, क्योंकि पर्याय एक के बाद एक प्रवर्तित होती,
ये द्रव्य गुण पढ़ रहे की पूरी चर्चा है, मेन चर्चा है। क्यों? 3 लोग द्रव्य गुण पढ़ रहे के बिना कुछ नहीं, 6 द्रव्य से 3 लोग बना है और अपने मन लोक में ही काम करना है और द्रव्य गुण पढ़ रहे से बना है। ये अगर जिसे बराबर समझ में आ गया उसको छूटने का मार्ग मिल जाएगा। छूटना कठिन नहीं, छूटना सरल, बस समझते आना चाहिए। कहाँ से अंदर जाना है? वो अर्जुन की तरह, अभिमन्यु की तरह अटकना नहीं। हम क्या हो गए? जिनवानी के सेवन के या कम सेवन के अभाव में हम फंस गए, अभिमन्यु के जैसे बाहर निकल नहीं पा रहे। तो इस स्यादवाद वाली जिनवानी का सेवन करो, अंदर भी चले गए तो आ गए, बाहर भी निकल जाएंगे। कहाँ से बाहर निकलना? संसार चक्र से। कैसे निकलना? तो टोडरमल साहब कह रहे अभी तुम्हारी कषाय मंद है ना, उस समय में तुम ये तत् तत् का, सत असत का, सैकड़ों शक्तियों का, उपाय उपय भाव का, वस्तु स्वरूप का, नव तत्व का या नव पदार्थ का अच्छे से निर्णय करो। ये निर्णय करोगे तुम्हारी विशुद्धि होगी, नए कर्म ढीले होके बंधेंगे और पुराने कर्म में आकर्षण आदि हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा तुम्हारी ये जो 5 प्रकृतियां 7 प्रकृतियां दब जाएगा, वो दब गई, तुम्हारा काम हो गया, तुम बाहर निकल जाओ। उस समय जो तुम्हारा भाव होगा वो औपशमिक शैक्षणिक जो भी कुछ भाव होगा उससे तुम निकल जाओ। बस उसके लिए प्रयास करते, काम तो इसी से हो और कोई दूसरा उपाय नहीं है इसमें। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न शंका बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रकरण कहीं कठिन लगेगी, रिपीट कराओ तो कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, क्योंकि अपने को एक बार ही अच्छे से कर लेना है, इसको धीरे धीरे जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? सहभूत साथ ही प्रवर्तमान, अपने अनंत गुण एक साथ प्रवर्तमान हो रहे। अनंत धर्म भी ऐसा नहीं कि जब सत धर्म काम कर रहा है तो असत धर्म सो रहा है। क्या बोलते हैं, एक धर्म काम कर रहा है तो अनेक धर्म सो रहा है, अनेक काम कर रहा है तो एक सो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक साथ सभी काम कर रहे हैं। तो ये सहभूत साथ ही, शक्तियां को हो, धर्म को हो, गुण को हो, सहभूत साथ ही प्रवर्तमान, प्रकृष्ट रूप से वर्तन कर रही है और क्रमशः प्रवर्तमान, एक के बाद एक प्रवर्तमान। जैसे ज्ञान की पर्याय से हम निर्णय कर सकते हैं, जैसे अभी मुझे घड़ी का ज्ञान हो रहा है, उससे मुझे दरवाजे का ज्ञान नहीं। जैसे घड़ी का ज्ञान छोड़ के मैं दरवाजे का ज्ञान करने जाता हूँ, घड़ी के ज्ञान का अभाव हो जाता है और दरवाजे का ज्ञान होता है। मुझे ज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो ये क्रमशः प्रवर्तमान होते, इससे सभी पर्याय क्रमशः प्रवर्तमान हो रहे। श्रद्धा की पर्याय भी, चारित्र की पर्याय भी, सुख की पर्याय भी, जो भी दुख होना, जो भी होना है, अस्तित्व वस्तुत्व सबकी पर्याय एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती है। हमें पकड़ में नहीं आता है, वो हमारी कमजोरी, बट प्रयास करें तो पकड़ में आ सकता है। मैंने वो उदाहरण से समझ लेना, ज्ञान से समझना आता है। तो यह कह रहे क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों, कितने अंश है चैतन्य के? अनंत। क्यों? पूरा आत्मा चैतन्यमयी है, तो उसके श्रद्धा चारित्र आदि गुण भी चैतन्यमयी है। कोई कहेगा साहब उसको वहां भी तो कहा था, जड़ कहा था उसको, चारित्र को जो राग द्वेष करता है, वहां विवक्षा अलग थी, वहां विवक्षा भेद विवक्षा थी, यहाँ अभेद विवक्षा चल रही है। यहाँ एक पने की विवक्षा चल रही है। यहाँ एक पूरा आत्मा चैतन्यमय है तो उसका श्रद्धा गुण भी चैतन्यमय, सुख गुण भी चैतन्य, क्योंकि एक गुण का रूप अनंत गुणों में पड़ा। हमने ये चर्चा कभी सुनी है, स्वामी जी ने भी बहुत विस्तार से ली हुई है। तो ये कितने कह रहे, कितने चैतन्य, कितने अंश है हमें? अनंत चैतन्य के अंश, सहभूत प्रवर्तमान और क्रमवर्ती प्रवर्तमान, अनंत चैतन्य के अंश है और हम दुखी हो रहे हैं। हम इस चैतन्य पने का भान नहीं कर रहे और हम दुखी हो रहे। सब हमारा कुछ ठिकाना नहीं, हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत प्रतिकूलता है। क्या प्रतिकूलता है तुम्हें? प्रतिकूलता को देखोगे तो दुख होगा, प्रतिकूलता को गौण कर दोगे और अनुकूलता को देखोगे तो सुख हो जाएगा। वही वो देख लो आप। टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा लिया। टोडरमल जी साहब को तो बीच बीच में याद करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, ये बोले मिथ्यात्व का कुछ प्रकरण समझा रहे थे। बोले अभी कोई करोड़पति, बहुत पैसे, सब अच्छा है, और अभी असत विज्ञ का उदय, असत विज्ञ मतलब पाप कर्म का उदय, उस समय में उसको बाकी की साता का भान नहीं होगा और बाहर में जो भी कोई प्रसंग घटा, कुछ भी, सेवक ने बात नहीं मानी, सेवक ने धुतकार दिया, तो यार ये दुखी हो रहा है अंदर में। उसका कारण क्या बोलते हैं? अंतरंग कारण तो असत विज्ञ का उदय। उस समय उसे भान ही नहीं होता है। सेवक ने भी सोचा तो क्या बात है, मेरा तो इतना सुख है ना पड़ा हुआ है, इससे क्या बात है, बाकी के सेवक तो सुन ही रहे।
तो बोलते उसको वो याद ही नहीं आता है, साता का उदय होता नहीं, असाता के उदय में, ये उसकी कमजोरी। ऐसी मिथ्यात्व का उदय होगा तो सम्यक दर्शन का भाव ही नहीं पता होता, इस सहज निमित्त नहीं। अभी प्रतिकूलता चल रही है तो प्रतिकूलता ही देख रहा है। प्रतिकूलता को छोड़ के ज्ञानी जी के पास एक कला पड़ी है, वो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव कर ले, वो अपने को कला आनी चाहिए। वो कला आ जाए तो है उसमें भी हम संतोष रख सकते हैं, उसमें भी खुश रह सकते, प्रसन्न रह सकते, बैलेंस रह सकते। अगर जिनवानी का सेवन करके भी हम बैलेंस नहीं हो पा रहे तो ये हमारी कमजोरी, हमने बराबर से ग्रहण नहीं किया। ये तो बराबर माल दे रहे, कितने अंश कह रहे, मैं क्यों रुका हूं? अनंत चैतन्य अंश प्रत्येक जीव में पड़े, अभवी में भी पड़े। अभवी उसका भान नहीं, श्रद्धा नहीं कर सकता, ये उसकी कमजोरी, छोड़ दो उसकी पर्यायगत योग्यता, बट उसमें भी अनंत चैतन्य के अंश सबूत और क्रमवर्ती प्रवर्तमान हो रहे एक साथ। करो बोलते, इसका भान करो, विचार करो। आज के लिए होमवर्क, बहुत दिन से होमवर्क बन रहा, सही में अनंत चैतन्य के अंश ये कह रहे, इसलिए मानो मत। ये कहेंगे मानेंगे तो फिर वो अन्यथा हो सकता है, परीक्षा पूर्वक मानो। ये प्रयोजन बुद्ध में आए, चटुर्वेद जी कह रहे हैं प्रयोजन बुद्ध का तो आपको तत्व विचार करना ही पड़ेगा कि सही में मेरे में अनंत चैतन्य के अंश है, सही में सब प्रवर्तमान गुण है और क्रमवर्ती प्रवर्तमान पर्याय है क्या? ये विचार ये हर एक का, विद्वान को विद्वान का करना पड़ेगा, जय भाई को जय भाई का करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को डॉक्टर, हर एक का अपना अपना करना है, उसमें दूसरा कोई नहीं कर सकता। और यहाँ तक ले सकते, चबाना खुद को पड़ेगा, निगलना खुद को पड़ेगा, वो कोई नहीं करा सकता, वो करना चाहिए अपने। तो यहाँ ये कह रहे हैं अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप, इसका समुदाय पूरा पंच पूरा ऐसा अविभाग द्रव्य जिसका विभाग नहीं कर सकते। क्यों? हम अभी उसको अखंड रूप, अविभाग रूप देख रहे हैं, हम अभी वेद रूप नहीं देख रहे, क्योंकि हमें एक की सिद्धि करनी है। हम ये ज्ञान के पर्याय अलग, ये ज्ञान गुण अलग, या अस्तित्व गुण अलग, ये श्रद्धा की पर्याय अलग, ऐसा नहीं देख रहे हैं। अभी सर्वभूत प्रवर्तमान और क्रमवर्ती प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों का एक अविभाग अखंड द्रव्य हम दृष्टि में ले रहे, तो उस समय में वो एक ही क्यों, वो ये अभी जो सिद्ध और अनंत होंगे वो कैसा ले रहे हैं अपनी दृष्टि में द्रव्य। मुनिराज के श्रद्धा ज्ञान में कैसा होता है दृष्टि में, एक साथ, एक पूर्ण प्रमाण से। और इसी केले करते, वो केले इसी नहीं करते, मजा आता है उनको कुछ भी नहीं, बाहर में वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, और रहने को गद, सोने को गद्दी नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, हमारे तो कितने लफड़े होते हैं साहब, चेयर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चटे भी चाहिए, सब 50 लफड़े होते हैं, कुछ नहीं। भोजन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, क्यों 40 दो शादी सब करके फिर भी सुख का वेदन कर रहे, घमंड करते हुए भी उनका सुख शुद्धोपयोग में रहने वाले पांचों मनस्थान वाले से ज्यादा है, निर्जरा ज्यादा है। क्या कमाल है, छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज की बात कर रहा हूं, पांचों गुणस्थान के कंपेरिजन। कारण क्या? एक साथ पूरी वस्तु अनंत चैतन्य अंश। तो ये कह रहे हैं वो ये समुदाय रूप, ये समुदाय है पूरा। ये समुदाय किसका है, किसकी संपत्ति है? ये संपत्ति मार्केट में बेची जा सकती है, अनंत चैतन्य के अंश खरीदी जा सकती है नहीं। इसका कभी नाश हो सकता है, ये कभी बूढ़ी हो सकती है, इसको कभी रोग लग सकता है, कभी क्या कह रहे, अनंत चैतन्य अंश को कुछ भी नहीं होता है, ऐसे बने रहते समुदाय को। नित्य निगोद में भी ऐसी ही हमारे अभी वर्तमान में ऐसे, बस भान हो जाए काम हो जाए, भान नहीं होए काम नहीं होए। भान किसको होगा? ज्ञान मात्र को, पर्याय को होगा, हमारे मति श्रुत ज्ञान की पर्याय को भान होगा। तो ये कह रहे हैं समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा, जिसका विभाग नहीं कर सकते ऐसे द्रव्य के द्वारा एकत्व है, एक पना है। मतलब हम भिन्न भिन्न हुए नहीं, हमारा ज्ञान अलग, ऐसे अन्य मत बहुत मानते हैं ज्ञान गुण अलग था और द्रव्य अलग था और दोनों का समवाय हुआ, हम ऐसे नहीं, समुदाय रूप एक ही है, एकत्व है और अविभाग एक द्रव्य में। अभी इसको भेद अनेकता की अपेक्षा से देख रहे,
द्रव्य कैसा है? अविभाग, जिसका विभाग नहीं हो सकता है, अखंड। ऐसे द्रव्य में व्याप्त, कैसे व्याप्त हो रहे हो? सहभूत प्रवर्तमान, एक साथ प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान, एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश रूप, चैतन्य के अनंत अंश रूप। अंश किसे कहते हैं? जो अंशी का एक देश। अंश किसे कहते हैं? समग्र वस्तु। हमारे आत्मा में मात्र ज्ञान नहीं है, मात्र सुख नहीं है, मात्र पर्याय नहीं है। हमारे आत्मा में पर्याय भी है, गुण भी। गुण भी एक गुण नहीं है, अनंत गुण है। धर्म भी एक युगल नहीं है, अनंत युगल। पर्याय भी एक पर्याय नहीं, अनंत पर्याय। ऐसा अविभाग समुदाय है हमारा। इसका जब हमें भान हो जाएगा, इतना सुख प्रकट होगा, वो कहते हैं इसका भान निश्चय से होगा। निश्चय मतलब सत्यता से। किसे होगा ये भान? श्रद्धा ज्ञान में। चरित्र को भी हो ही जाएगा, लीनता करेगी। ये जब भान होगा तो बोलते संसार खत्म, दृष्टि मुक्त हो गया, अर्धभूतगल परिवर्तन काल में मोक्ष हो जाएगा। कितनी ताकत! ऐसे कल भाग। बस ये पूरा मनुष्य को भी जितना भी बचा है, ये मेन प्रयोजन है। टॉप लिस्ट में ये काम होना चाहिए कि कुछ भी करके ये जो ये अविभाग वाला जो द्रव्य है मेरा, जो इतना सब समुदाय को लेके पी के बैठा हुआ है, चकचकायित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, इसका मुझे श्रद्धा, लीनता, ज्ञान करना है। इसका ये मेन काम होना चाहिए। इसे कभी नहीं भूलना है, रात दिन ये लगना चाहिए। और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, समझना नहीं, ऐसा नहीं लगना सर इसमें तो फिर बहुत विक्षिप्तता आएगी। कोई विक्षिप्तता नहीं है। ये तो सबसे अच्छा करने योग्य काम, सबसे अच्छा करने योग्य काम। तो ये कह रहे हैं ये चैतन्य पर्याय के द्वारा। अभी महत्वपूर्ण क्या है पता है? ये सर्वभूत प्रवर्तमान गुण को भी पर्याय कह रहे हैं। आप समझना अच्छे से, मात्र क्रमशः प्रवर्तमान को पर्याय नहीं कह रहे। क्यों? भेद सो पर्याय, ये हमने कभी चर्चा की हुई पूर्व में। जहां भेद होगा, एक एक गुण का भेद होते हैं, हमें पता है वो गुण ही वो एक जैसा ही प्रवाहित हो रहा है ध्रुव। बट हमने जैसे खंडित बना कर दिया वस्तु में कि ये ज्ञान गुण है, सुख गुण है, चारित्र गुण है, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, जितने भी गुण होंगे, ये जैसे हमने खंड किया वस्तु में, तो बोलते वो पर्याय, भेद सो पर्याय, विकल्प आ जाता है, व्यग्रता आ जाती है, उसे पर्याय खड़ा कर दिया। तो ये कह रहे हैं सबूत प्रवर्तमान भी पर्याय और क्रमशः प्रवर्तमान भी पर्याय। ऐसे पर्याय के द्वारा अनेकत्व है, वस्तु एक भी है, अनेक भी है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव पने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से सत्व है। सत्ता क्या है? वस्तु कहाँ रहेगी? वस्तु अपने स्व क्षेत्र में रहेगी कि पर क्षेत्र में रहेगी? पर क्षेत्र में वस्तु रहने लग जाए तो उसकी सत्ता बनी रहेगी कि खत्म हो जाएगी? वस्तु अपने काल में रहेगी कि पर काल में रहेगी? वस्तु अपने भाव में रहेगी कि पर भाव में रहेगी? वस्तु अपने द्रव्य में रहेगी कि पर द्रव्य में रहेगी? विचार कर। वस्तु के पास सहज ऐसा स्वभाव है कि वो अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में सहज रहती। कब से रह रही है? अनादिकाल से रह रही। कब तक रहेगी? अनंत काल तक। अभवी की वस्तु भी अपने स्वद्रव्य, अपने स्वक्षेत्र, अपने स्वकाल, अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं। ये जो अभी अनंत परमाणु से बना है ना माइक, ये माइक में एक भी परमाणु ने अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव छोड़ा नहीं। भले उसकी पर्यायगत योग्यता है माइक रूप होने की, मोबाइल रूप होने की नहीं। उसकी पर्यायगत योग्यता है परमाणु रूप नहीं रहने की, ये माइक के स्कंद रूप रहने की। ऐसा होते हुए भी उसने अपना सत्व छोड़ा नहीं, स्वद्रव्य छोड़ा नहीं, स्वक्षेत्र छोड़ा नहीं, स्वकाल छोड़ा नहीं। इसलिए 10-20 साल बाद यहाँ से निकल के और कहीं चली जाएगी, परमाणु रूप हो जाएगी, दूसरे 30 स्कंद रूप, कभी भी कुछ भी हो जाए तो भी उसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव खत्म नहीं होगा। अपने को भले ही लगता है जैसे हम
मार्केट से कच्चा केला लेके आए, आम लेके आए, जो भी कुछ लेके आए, तो उसका रसगंध वर्ण बदलता रहता है। कच्चा केला था, पक्का हो गया, जो भी कुछ और कलर आदि सब बदलते हैं। फिर उसको खाने के बाद में उसका रस मतलब उसका खून, मांस, मज्जा, जो भी कुछ बनना है सब बनता है। और फिर बाद में मिश्र आदि जो भी कुछ होना है, और मान लो वो शरीर में से निकल गया तो उसको जलाने के बाद में भस्म बन गया। ये सब उसके रूपांतर हो गए और स्थानांतर भी हो गए पुद्गल के। फिर भी वो परमाणु ने अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव छोड़ा नहीं। ये अगर हमें पकड़ में आ रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो विचार करो। क्या कह रहा हूं मैंने पुद्गल का क्यों लिया? पुद्गल दिखता है इसलिए, आत्मा दिखता नहीं। आत्मा भी अपना द्रव्य, कोई भी द्रव्य नहीं छोड़, इसलिए वस्तु कितनी सुंदर चल रही है। इस सुंदर वस्तु व्यवस्था को जीव समझता नहीं है, तो पंचम काल में बाहर में कितनी विचित्रता खड़ी होगी, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। और ये भूमि का अनुसार होगी, क्यों? वस्तु का भी ऐसा प्रगमन होगा और निमित्त रूप में जीव को भी ऐसे भाव आएंगे पंचम काल वाले। अभी इसको होने दो, हम तो बस ज्ञाता दृष्टा होकर इसके तमाशगिर कैसे बन सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण कहाँ से चल रहे हैं? तो ये कह रहे हैं ये अपने द्रव्य, मतलब हमने अनादिकाल से अपना घर बदला ही नहीं। भले अपने को लगता है कि साहब हमने पूना से इंदौर आ गए, इंदौर से सनावद आ गए, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो अपना घर नहीं बदलते। वो तुम्हारा घर वो है शाश्वतवाद, तुम्हारा द्रव्य। भले यहाँ पे लगता है साहब हमने ये प्लॉट खरीद लिया, यहाँ पे आप बंगला बनाएंगे, ऐसा करेंगे, भूमि का अनुसार तो होगा, उसमें कोई अपने कोई अगेंस्ट नहीं आ। बट ऐसा होती हुई भी मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर तो अंदर में गया, उससे कुछ भी नहीं हुआ। अभी बाहर में कुछ भी होने दो, निमित्त रूप में परिस्थिति कुछ भी होने दो, अपने अंतरंग में दुख की अवस्था कितनी भी होने दो, असाता वेदने के उदय में कितनी भी दुख की अवस्था होने दो, या साता वेदने के उदय में सुखाभास रूप लगने दो। सुख नहीं है पर सुख का आभास है। ऐसा होते हुए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कोई कुछ, किसी को कोई नहीं छोड़ रहा है। हमने कभी छोड़ा ही नहीं। हमें कितनी भी अनुकूलता मिली तो भी हमने अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ा नहीं, कितनी भी प्रतिकूलता मिली तो भी छोड़ा नहीं। इसलिए सातवीं नरक भी गए होंगे तो भी हमने उसरूप हुए नहीं, और हम 31 सागरों में गए होंगे, या उत्तम भोगभूमि में भी गए होंगे, या और कोई भी गए होंगे, तो भी हमने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ऐसा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव का सतपना पड़ा हुआ है स्वभाव से। इसे कोई छीन नहीं सकता। इसे कोई राजा महाराजा आके छीन के लेके गया कि किसी का आके प्रॉपर्टी जब्त कर ली जैसे बाहर में चलता है, ऐसा इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। इसलिए उस संपत्ति को कोई कुछ करता नहीं। इसलिए जैनी हमेशा प्रसन्न रहते। जैनी की इसलिए वो कभी छोटे टाइम पहले कहा था, कोई व्यक्ति को सीखना था धर्म क्या होता है, तो बोलते ये सेठ जी के पास चले जाओ, इनके साथ में रहो, बैठो। वो 8-10 दिन से बैठा है, सेठ जी कुछ भी नहीं कह रहे, बस वो देख रहा है कि मुनि माँ के कह रहा है सब जहाज डूब गया, 2 करोड़ का नुकसान हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद आ रहा है कि इतना मुनाफा हो गया इसमें, बिजनेस में 4 करोड़। तो बोलता है सेठ जी, बोलता है ठीक है भाई, खाते मिले। अपने में कुछ नहीं हो रहा, अपने में कुछ नहीं हो रहा है। पुण्य का उदय भी हो रहा है तो अपने में कुछ नहीं हो रहा है, पाप का उदय भी हो रहा है तो अपने में कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो अपना अपना काम चल रहा है, हमने अपने उसको छोड़ा नहीं। क्योंकि अपने स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये हमारे वर्तमान की पर्याय भी छूट जाए तो भी हम अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं छोड़े। ये समझ में आ जाए तो हमें जो मरण का भय, 7 प्रकार के भय सब छूट जाए। हम श्रेणिक राजा को सम्यक दर्शन होने के पूर्व कोई कह देवे कि तुम नरक जाने वाले हो, तो बहुत दुखी हो जाए। क्यों? 7 प्रकार के भय लगे रहे, अज्ञान अवस्था में, विख्यात अवस्था। और सम्यक दर्शन के बाद में उसे पता चला पहले नरक जाने वाला, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कुछ नहीं होने वाला। और महावीर भगवान के जीव को कह दिया कि आप 16वें स्वर्ग, कितने 16 में गए थे पूर्व में, 16वें स्वर्ग में चले जाओगे या फिर जाओगे, कुछ फर्क नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। क्यों?
वो ज्ञान में और श्रद्धा में पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव है, और मेरा स्वद्रव्य मेरा स्व क्षेत्र बराबर बैठा हुआ, उसमें कोई चिंता आती, कोई चिंता आती, कोई विकल्प आती, कोई खुशी नहीं होती। हम देवगति जाने वाले, हम यहाँ जाने वाले, कुछ नहीं। हमें मोक्ष जाने की भी जल्दबाजी नहीं, मोक्ष अपने स्वकाल में होगा, हम ये श्रद्धान है। हमें बस कुछ भी करके हमारी पर्याय जो अभी कमजोरी की वजह बार बार बाहर जा रही है, उसे मर्यादा में रखकर स्थिर करके कैसे वो बार बार अंदर चली जाए और केली करे, वेदन करे, बस इतना हमारा काम। हम इतना एक काम करें, बाकी का सब हो जाएगा। फिर वो कर्म का अपकर्षण उत्कर्षण नाश होना है, खत्म होना है, पूर्ण क्षय होना है, अब सब कुछ जो होना हो जाए। हमें कुछ कर्मों में कुछ नहीं करना, हमें वहां पे दिमाग लगाना भी नहीं और लगा भी नहीं सकते। क्या कर सकते हम? कर्म दिखते ही नहीं, क्या करेंगे? अब हमारे हाथ में कितना इजी काम दिया। वो कह रहे जो तुम्हारी परिणति ये बाहर जा रही थी, कुछ भी करके धीरे धीरे इसको मर्यादा में, ये परिणति मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इसे स्थिर करके बार बार यहाँ केली करो। मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में करते हैं, वो 5 गुण स्थान वाला 1 मुहूर्त से 15 दिन जो भी उसका वासना काल होगा, और ये उसके 15 दिन से 6 महीने, बस बार बार करो, स्थिर होते जाओ होते जाओ होते जाओ होते जाओ, चलने दो। कब तक करो पुरुषार्थ? इतना ही पुरुषार्थ हमें करना। इसमें भी ये होगा स्वकाल से, बट भावना निरंतर रहेगी नीचे की भूमिका में, कब यहाँ जाऊंगा, कब यहाँ जाऊंगा, कब तक यहाँ रहेगा, कब तक, अभी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छूटता जाएगा, और बाहर में कर्मों का जो कुछ होना होता जाए। है ऐसे ही इजी, सबसे इजी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी पढ़ने की जरूरत नहीं। बट ये पर्याय किसको कहते हैं? ये परद्रव्य में कब जाती है? ये परद्रव्य किसको कहते हैं? स्वद्रव्य किसको कहते हैं? कैसा स्वरूप है? ये तो निर्णय करना पड़ेगा। यहाँ से कैसे छूटना, यहाँ कैसे आना, ये सब ये फिर उसमें आएगा। ये अपने को ही करना पड़ेगा, ये दूसरा कोई करेगा नहीं। क्या चर्चा चल रही थी अपनी? तो ये स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप से होने की शक्ति रूप से जो स्वभाव है, उस स्वभाव बने के द्वारा, ये उसका स्वभाव है, ये स्वभाव को कभी छोड़ेगा नहीं। ये उस स्वभाव की वजह से, ये उसकी शक्ति है, इसको कमजोरी मत समझो। स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप होना मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव का मैं भान नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, आकुलित हूं, अज्ञान में हूं, पराधीन हूं। और मेरा शक्ति क्या है? ये मेरी शक्ति है, ये मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं अपने स्वभाव स्वद्रव्य में स्व क्षेत्र में स्वकाल में स्वभाव में रहूं। ऐसी मेरी होने की शक्ति है, ये शक्ति भी मेरी स्वभाव से, उस शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव बने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से सत्व है, सत्ता है, अस्तित्व है, और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति रूप से, शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव बने के द्वारा असत्व है। मतलब अनादिकाल से आज तक मैं धन रूप नहीं हुआ, मोबाइल रूप नहीं हुआ, टीवी रूप नहीं हुआ, गाड़ी रूप नहीं हुआ, घर रूप नहीं हुआ, शरीर रूप नहीं हुआ। इसलिए इसके पूर्व भोग के जो मेरे गाड़ी धन घर मित्र सहचारी जो कुछ थे वो भिन्न है, मैं भिन्न है। मेरा द्रव्य क्षेत्र में वो उनके वो पर द्रव्य, उनका पर क्षेत्र, उनका पर काल, उनका पर भाव, मैं तो वैसा कर सकता। अभी वर्तमान में भली अज्ञान अवस्था में मुझे लगेगा कि मैं इस शरीर रूप हो गया हूं, बट मैं हुआ नहीं, क्योंकि जुदा थे इसलिए जुदा हुए। अगर भिन्न नहीं रहते थे, एक रहते थे तो जुदा नहीं होते थे। तो भिन्न अभी भी वर्तमान में, बस मुझे देखते नहीं आ रहे। और ये मुझे दिखा रहे, कौन दिखा रहे हैं? अमृतचंद्र देव दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि बोले शादवाद की सिद्धि करनी, वस्तु तत्व की व्यवस्था की सिद्धि करनी, जरा फिर से एक बार समझना है, उसके लिए ये बता रहे हैं, और कुछ भी कारण नहीं। कठिन जा रहा है, चलिए देखते हैं, इतना 2-3 लाइन कंप्लीट करते हैं। तो ये कह रहे हैं पर द्रव्य, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, ये भी शक्ति है मेरी, ये कमजोरी नहीं है। मैं कितना भी आम के रस के लिए लालायित हुआ, मैं कितना भी धन के लिए लालायित हुआ, मैं कितना भी बाजू वाले प्लॉट के लिए लालायित हुआ, बट ऐसा लालायित में अंदर में होते हुए भी मैं उस रूप हुआ नहीं। ठीक है, वो लालायित होने की वजह से, वो लोभ होने की वजह से
मेरे जो अनंतानुबंधी के कर्म बंध हुए, उससे जो संसार अवस्था हुई, वो होते हुए भी मैंने अपना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ा नहीं। मैं रसगंध वर्ण रूप हुआ नहीं, मैं और कोई अन्य वस्तु रूप हुआ नहीं, कोई भी अन्य वस्तु रूप नहीं हुआ। ये गजब बात है। तो ये कह रहे हैं ये शक्ति रूप जो स्वभाव है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव होने के द्वारा असत्व है। ये मेरे में पड़ा हुआ है, इसलिए मेरी सत्ता को कुछ भी नहीं होगा। तो मैं कहीं जेल में चला जाऊं और या कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी हो जाए, मेरी सत्ता को कुछ नहीं होगा। ऐसा भान होता है तो सहजता रहती। इसलिए फूलचंद जी साहब आदि जेल आदि में गए, उनको कोई आकुलता नहीं। ठीक है भाई, हमारे खान पान की जो बेसिक व्यवस्था कर दो, हम यहाँ जेल में रहे बाहर रहे क्या फर्क है। जेल में जाना अच्छा है, ऐसा नहीं समझ रहा हूँ। कभी भूमिका अनुसार कोई कुछ कर दे उल्टा सीधा और जाना पड़े, कुछ भूमिका कर, उसमें भी सहजता रहती। क्यों? उसे पता, उसके ज्ञान में सब है कि मेरा ये स्वभाव है। अनादि निधन अविभाग की एक वृत्ति रूप से परिणत होने के द्वारा नित्यत्व है। अनादि अनिधन, निधन मतलब नाश नहीं होना, मतलब अनादि काल से अनंत काल तक अविभाग, जिसका विभाग नहीं हो सकता, एक वृत्ति रूप से परिणत होने के द्वारा नित्यपना है। मैं नित्य क्यों हूं? क्योंकि मैं अनादि से अनंत काल तक अविभाग एक वृत्ति रूप रहूंगा, चैतन्य रूप ही रहूंगा। मेरा उस चैतन्य पने को, एक पने को मैं छोड़ूंगा नहीं। और क्रमशः प्रवर्तमान, एक समय की मर्यादा वाले, एक समय की मर्यादा वाला नहीं, सिर्फ उत्पाद वे नहीं, द्रव्य भी एक समय की मर्यादा वाला। विचार करना है इसे, क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। तो जैसे उत्पाद वे एक समय का है, द्रव्यता 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 ये भी एक समय, पकड़ना है। और कुछ शक्का होगी तो विचार करते हैं। तो एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत पने के द्वारा अनित्य तो हो। मेरे को पर्याय से देखोगे तो मैं अनित्य दिखूंगा। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्मवस्तु को भी मतलब अन्य वस्तु में भी है और ज्ञान मात्र आत्मवस्तु में भी है, भी लगा मतलब और अन्य में भी है। तत् अतत्पना इत्यादि दो विरुद्ध शक्तियों स्वयं प्रकाशित होती है, इसलिए अनेकांत स्वयं प्रकाशित होता है, अनंत धर्म स्वयं प्रकाशित होता है। अपना समय आ गया है। अभी प्रश्नकर्ता पूछेगा कि साहब अगर अनेकांत स्वयं प्रकाशित होता है तो क्यों उसका उपदेश क्यों दे रहे हो? तो हमारे चंद्राचार्य कह रहे हैं अज्ञानी को इसका भान नहीं होता है, उसको समझाने के लिए उपदेश देंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे। जो ये शॉर्ट में चर्चा की ये थोड़ी विस्तार से करेंगे, उनका मन भरेगा नहीं और 14 कलश लगा देंगे वो। तो चर्चा चलेगी अपनी, देखते क्या होता है।